Hello student, welcome to CR International online classes. Beta, today we start our first chapter of first book, Geography as a Discipline. कि Geography as a Discipline ये फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है. हम आज इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें फर्स्टली आता है कि व्हाट इज ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी है क्या. ज्योग्राफी पृथ्वी का वर्णन करने वाला एक शास्त्र है. यानी जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी को वर्णन करने वाला एक शास्त्र है, एक विज्ञान है. पृथ्वी मनुष्य एवं छोटे बड़े प्राणियों का आवास है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य और मनुष्य के अलावा जो भी छोटे बड़े प्राणी पाए जाते हैं उनका आवास है. भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले इन्हीं भौतिक और मानवीय तत्वों की भिन्नता का वर्णन, कि भौतिक और मानवीय जो अलग अलग भिन्न भिन्न जो तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, भिन्नता का वर्णन ही भूगोल कहलाता है. यानी भौतिक यानी फिजिकल एंड ह्यूमन जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें जो डिफरेंशिएट जो अलग अलग भिन्नता जो पाई जाती है उनका वर्णन करना ही भूगोल है, वो कहलाता है. ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरस्टोनीथ नामक ज्योग्राफर ने किया था. ग्रीक ज्योग्राफर थे ये. इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल है वो किया था, इसीलिए इनको ज्योग्राफी का जनक या ज्योग्राफी का पिता है वो कहा जाता है. ज्योग्राफी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, जियो प्लस ग्राफोस. जियो मीन्स अर्थ and graphos to describe. And the complete meaning of geography to describe the earth. जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब डिस्क्राइब, यानी भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना. ठीक है, कि ये ज्योग्राफी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड जियो प्लस ग्राफोस. जियो का अर्थ है, जियो का मीनिंग है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है टू डिस्क्राइब, एंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी टू डिस्क्राइब द अर्थ. इन दोनों पदों को एक साथ रखने पर इनका अर्थ बनता है पृथ्वी अथवा इसके ऊपर जो कुछ पाया जाता है उसके बारे में लिखना अथवा वर्णन करना. अब इन दोनों शब्दों को एक साथ रखने पर इसका जो अर्थ बनता है कि पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो कुछ पाया जाता है उसके बारे में लिखना और वर्णन करना. ठीक है, अब पृथ्वी के ऊपर तो सभी आ गए, मनुष्य भी इसमें इंक्लूड हो गया, और जो फिजिकल रिलीफ फीचर समुद्र पर्वत पठार मैदान जीव जंतु ये सभी इसमें आ गए. इनके बारे में लिखना और इनका वर्णन करना ही ज्योग्राफी है, वो कहलाता है. अब नेक्स्ट है व्हाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी, कि हमें भूगोल है वो क्यों पढ़ना चाहिए, कि हमें भूगोल पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या कारण है कि हमें भूगोल पढ़ना चाहिए. प्रत्येक विषय के अपने कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं. यानी हर विषय है, हर सब्जेक्ट है, उसके अपने कुछ उद्देश्य और उसके कुछ लक्ष्य हैं जिनको उनको अचीव है वो करना है. जो भूगोल है वो एक गत्यात्मक विषय है. गत्यात्मक मीन्स डायनामिक विषय है, कि इसमें दिन प्रतिदिन चेंजमेंट है वो आते रहते हैं, जिसके विविध पक्षों का. अब भूगोल एक गत्यात्मक विषय है, इसके जो विविध पक्ष हैं अलग अलग, पिछले कुछ समय में वैज्ञानिक आधार पर विकास हुआ है. यानी इसके जो कुछ पक्ष हैं वो पिछले कुछ समय में उनका वैज्ञानिक आधार पर विकास हुआ है. भूगोल पढ़ने से हमारे अंदर, अब भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर अनेक क्षमताएं विकसित होती हैं. यानी काफी कुछ हमें उससे सीखने को मिलता है. हमारा कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है, वो राइज अप होता है, और हमारे अंदर काफी क्षमताएं हैं वो विकसित होती हैं. जिसमें फर्स्ट आती है पर्यावरण से समायोजन की क्षमता, कि हमें कैसे अपने पर्यावरण से समायोजित है वो करना है. हमारा जीवन हमारे चारों ओर के
जो आवास है उससे घिरा हुआ है। अब भूगोल ही हमें यह बताता है कि हमें अपने चारों ओर से जो आवास से हम घिरे हुए हैं कैसे उसके साथ समायोजित करना है। और जो आरंभिक मानव था वो तो कंप्लीटली अपने आसपास के पर्यावरण पर ही निर्भर था। प्रकृति यानी हम कह सकते हैं कि वो पूरे तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर था। खाने के लिए, रहने के लिए, सब चीजें वो प्रकृति की इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसने अपना विकास है वो किया और पर्यावरण के साथ अपने आप को समायोजित किया। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया वैसे वैसे मनुष्य की प्रगति है वो होती रही। और मनुष्य है वो इस पृथ्वी का एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए है क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति है और उसने अपने आप को बदलते हुए पर्यावरण के साथ अनुकूलित किया है या समायोजित किया है कि जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया है वैसे वैसे वो अपने आप को चेंज करता गया है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने आप को आज भी इस बदलते हुए पर्यावरण में सर्वाइव है वो कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बदलता रहता है। तो भूगोल पढ़ने से हमारे अंदर पर्यावरण से कैसे समायोजन करना है इस क्षमता का विकास होता है। सेकंड है पृथ्वी तल की विविधताओं को समझने की क्षमता, कि पृथ्वी तल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं उनको समझने की क्षमता। भूगोल हमें विविध प्रकार की भूमियों और लोगों से परिचित करवाता है। अब भूगोल है वो हमें अलग अलग प्रकार की जो भूमियां हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनसे परिचित करवाता है। हमें बताता है कि वहां ये भूमि पाई जाती है, वहां इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उनका रहन सहन का स्तर ऐसा है, वो ये काम करते हैं, इन चीजों को खाते हैं। तो भूगोल से ही हमें इन चीजों का पता है वो चलता है। और भूगोल ही हमें यह बताता है कि पृथ्वी तल पर जो सभी जगह हैं वहां पर सांस्कृतिक विकास है वो एक जैसा नहीं हुआ है, कि एक जगह का सांस्कृतिक विकास ज्यादा अच्छा है तो दूसरी जगह का सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट है वो कम हुई है। तो इन सब चीजों की जो क्षमता है वो हमें भूगोल का अध्ययन करने से ही हमारे अंदर इन क्षमताओं का विकास है वो होता है। नेक्स्ट इसमें आता है दृश्य ज्ञान की कुशलता का विकास। दृश्य ज्ञान की कुशलता का विकास, इसमें भूगोल भूगर्भ, स्थलमंडल, जैवमंडल, इन सब के बारे में कि भूगोल है वो स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल से संबंधित घटनाओं, प्रदेशों की विविधताओं एवं विशेषताओं की जानकारी देकर मानव की स्वाभाविक जिज्ञासा की पुष्टि करता है। कि मानव में यह जिज्ञासा होती है कि स्थलमंडल है उस पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जैवमंडल है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो भूगोल ही हमें स्थलमंडल और जैवमंडल पर पाई जाने वाली चीजों के बारे में बताता है और मनुष्य की जो जिज्ञासा है, जो एक्साइटमेंट है जानने की, उसकी पुष्टि, उसको शांत करता है और मनुष्य इनसे काफी जो नॉलेज है वो गेन करता है। नेक्स्ट आता है स्वस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण का विकास। भूगोल जनसंख्या के आकार एवं उपलब्ध संसाधनों की मात्रा को देखते हुए, कि जो भूगोल है वो जनसंख्या का आकार, कि जनसंख्या का आकार छोटा है या बड़ा, और संसाधन उपलब्ध, कितनी क्वांटिटी में संसाधन उपलब्ध हैं, कि वो उस जनसंख्या की जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता, इन सब की जानकारी हमें उपलब्ध है वो करवाता है। राष्ट्रीय विकास में योगदान की क्षमता। अब राष्ट्रीय विकास में योगदान की क्षमता जो है वो भूगोल डेवलप करता है। भूगोल में प्रयुक्त होने वाली आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें, कि भूगोल में जो इस्तेमाल होने वाली आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें जैसे GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है, फोटोग्राफी, इन सब के माध्यम से, एरियल फोटोग्राफी, इनके माध्यम से जो भूगोल है वो राष्ट्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी है वो प्रदान करता है और राष्ट्र का विकास करने में या योगदान करने में हमारी मदद है वो करता है। हमारे अंदर ज्ञान एवं कुशलता पैदा करती हैं तथा हमें राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लायक बनाती हैं। अब ये क्षमताएं हैं, ये हमें ज्ञान और कुशलता प्रदान करती हैं और ये सभी हमें राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लायक हैं वो बनाती हैं। इस प्रकार जो भूगोल है वो मनुष्य के अंदर काफी क्षमताओं का विकास करता है और इन क्षमताओं का विकास करके जो मनुष्य है वो अपने राष्ट्र के विकास में और उसके अंदर जो जानने की इच्छा है
उन सबको विकास है वो करता है और अपनी उत्सुकता को शांत करता है और राष्ट्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान है वो भूगोल देता है। अब भूगोल में पहले क्या था कि एरियल फोटोग्राफी या जीआईएस क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। इसके माध्यम से हम सैटेलाइट से फोटो कैप्चर करते हैं और किस स्थान पर क्या चीज है उसका हम इजिली है पता लगा सकते हैं। और पहले इन चीजों के लिए एरियल फोटोग्राफी इस्तेमाल की जाती थी। एरियल फोटोग्राफी क्या होता है, जैसे पहले पक्षियों का इस्तेमाल किया और वो दुर्गम स्थान जहां पर मनुष्य पहुंच नहीं पाता था, पक्षी उड़ा देता था और उनके गले में कैमरा लगा होता था और पक्षी घूम कर आता था और उस एरिया की पिक्चर है वो लेकर आता था। लेकिन जब से भूगोल का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाने लगा है एज ए साइंस के बेस के ऊपर, तो उसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डेवलप हुआ और उसी से हमें अब सैटेलाइट के माध्यम से जिन स्थानों पर मनुष्य नहीं पहुंच सकता वहां की हम पिक्चरें ले सकते हैं और देश के बारे में योगदान है या भौगोलिक सूचना तंत्र है उसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी है वो हम जुटा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो एक डायनामिक विषय है, एक गत्यात्मक विषय है, उसमें नित्य नए चेंजमेंट आते रहते हैं और मनुष्य के अंदर काफी क्षमताओं का विकास है वो करता है।